नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। बहुत से लोगों को आज की तारीख का इंतजार था, हमें भी इंतजार था। इंतजार इसलिए था क्योंकि जो दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया तो अब समाप्त हो चुकी है। आखिरी मतलब दूसरा राज्य जो था हरियाणा, जहां पहले जब चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था 16 अगस्त को, तब ये था कि वहां पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 5 अक्टूबर यानी आज की तारीख दोनों जगह नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में हरियाणा में कई दलों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि पोल की डेट बदल दी जाए, नई तारीख का ऐलान किया जाए, क्योंकि 1 तारीख और उसके आसपास छुट्टियां काफी हैं, वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी और बात सुनने के बाद तारीख को बदल दिया। जो 5 अक्टूबर पहले मतगणना होने वाली थी, अब आज की तारीख में 5 अक्टूबर तय की गई, पहले ही तय की गई थी कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी हरियाणा में। 90 सीटें, एक ही दिन में वोटिंग होनी थी, वो 90 सीटों पर वोटिंग हो गई। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए उसमें 61% वोटिंग हुई। उत्साह ठीक था, इससे ज्यादा वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी और खासतौर पर जैसे बदलाव की बात की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह के अंडर करंट एक हवा बताई जा रही थी। योगेंद्र यादव का अनुमान हमने बताया, बाकी और जो सट्टा बाजार की रिपोर्ट आपको बताई 2 दिन पहले ही हमने आपसे बात की थी। और हरियाणा का एक राउंड हमने भी लगाया था, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, और किस तरह का मूड था, किस तरह का फील था, वो हमने बताया था। दूसरा इलाका जो यहाँ से दूर है थोड़ा सा, कुरुक्षेत्र, वहां से हमारे एक साथी जुड़े थे, विनोद महिला साहब, उनका अनुमान हमने जाहिर किया था। और अब वोटिंग हो गई है, ईवीएम में सारी चीजें कैद हो गई हैं, बंद हो गई है। सारे उम्मीदवारों की, जो 1000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, दोनों राज्यों में मतगणना होगी, हरियाणा में भी होगी और जम्मू कश्मीर में भी होगी। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं, लेकिन वहां 3 फेज में चुनाव कराए गए। 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई थी, 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग हुई थी और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज की वोटिंग हुई थी। और हमने आपको घाटी से और जम्मू से, दोनों जगह से एक फील देने की कोशिश की थी। हमने बताया था कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की चीजें हैं, और ये बड़ा क्लियर था कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा एज लग रहा था, दबदबा लग रहा था। जम्मू वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और घाटी में जैसा हमने आपको बताया था और आप भी जानते हैं कि सिर्फ 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। वहां एक अंडरकरेंट दिखता था, कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बड़ा जोर लगाया था। राहुल गांधी भी शुरुआत से प्रचार कर रहे थे घाटी में। प्रचार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो टॉप लीडर्स हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी किया। उमर अब्दुल्ला तो 2 सीटों से चुनाव भी लड़ रहे थे। पीडीपी ने भी अपना जोर लगाया। 2018 तक पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद से लगातार वहां पर राष्ट्रपति शासन है। 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहां क्या तस्वीर बनेगी, हरियाणा में क्या तस्वीर बनेगी और सही तस्वीर क्या होगी, उसकी जानकारी सामने आएगी 8 अक्टूबर को। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों को इंतजार था, और इंतजार करते करते देखिए हमारे गेस्ट जो है, मेहमान डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, उनको थोड़ी उबासी भी आ रही है, क्योंकि इतना इंतजार लंबा हो गया था। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर साहब आपका। और आज का दिन जिसका तमाम लोगों को इंतजार था, इंतजार हमें भी था, आपको भी था, एक हमारे अनुमानों की भी परख होनी थी, दूसरे एग्जिट पोल का इंतजार था। हालांकि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, जून में ही नतीजे आए थे, और उसके पहले जब लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए थे, उनका हश्र क्या हुआ था सबको पता है। सट्टा बाजार का हश्र क्या हुआ था सबको पता है। बावजूद इसके तमाम चैनल्स ने इस बार भी एग्जिट पोल कराए हैं डॉक्टर साहब, और वो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। तस्वीर जो है कमोबेश वैसी है जैसा हमारा अनुमान था, जो हमने जमीन की बात की थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर से की थी, चाहे वो हरियाणा से की थी। हरियाणा में एक अंडर करंट दिख रहा था कांग्रेस के फेवर में, और जैसा हमने यहाँ कैपिटल हेडलाइंस पर वोटिंग के पहले ही जो हमारा अपना अनुमान था, और हमारे एक्सपर्ट विनोद महिला जुड़े थे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तो लगातार जुड़े, हरियाणा पर लगातार हम चर्चा करते रहे अगस्त से ही। और जैसा एक अनुमान था कि कांग्रेस को थोड़ा एज बताया जा रहा था, एग्जिट पोल में भी कमोबेश वैसी ही चीजें नजर आ रही है। किस एग्जिट पोल ने किस पार्टी को कितने नंबर दिए हैं, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग 55 सीटें बताया था कि कांग्रेस जीत सकती है, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ये वोटिंग के पहले बताया था।
वोटिंग के बाद का कई सर्वे एजेंसीज ने अपने लोगों को लगाया हुआ था मैदान में, फील्ड में, और उन्होंने सैंपल साइज लिए। और डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा, उसके पहले एक केवल फील आपको दिखा देता हूं कि क्या एग्जिट पोल का कहना है, क्या तमाम एग्जिट पोल्स ने किस तरह की तस्वीर उभरती हुई बताई है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, डॉक्टर साहब आप भी देख लीजिए, ये हरियाणा की स्थिति है। आज तक सी वोटर, आज तक का लोकसभा चुनाव में माई एक्सेस माई इंडिया के साथ उन्होंने किया था, और वो नतीजे कैसे रहे थे सबको मालूम है। तो इस बार उन्होंने अपनी एजेंसी बदल ली है, इस बार वो लोग सी वोटर के साथ चले गए हैं। वो बता रहे हैं कि हरियाणा में 20 से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, 50 से 58 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, और 10 से 14 अन्य पार्टियां में इंडियन नेशनल लोकदल है, जेजेपी है, निर्दलीय भी है। इंडियन नेशनल लोकदल का सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था, जेजेपी का आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। तो क्या असर होगा, क्या तस्वीर होगा, वो सामने आएगा। इसी तरह ध्रुव रिसर्च, पीपल्स पल्स, रिपब्लिक मैट्रिक, रिपब्लिक पी मार्क, पोल स्ट्रेटजी, जिस इन सब में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को किसी ने भी बहुमत के आसपास नहीं दिखाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने तमाम एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है, जैसा कि होता भी है। जिस पार्टी को एग्जैक्ट रिजल्ट आने के पहले एग्जिट पोल पीछे दिखाते हैं, वो कभी भी एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं होते, और वो याद दिलाते हैं कि पिछले एग्जिट पोल का हाशिर क्या हुआ था। हालांकि पिछले एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाया गया था, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तब उस तरह का भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन 400 पार वाली स्थिति नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसी तरह अगर आप देखेंगे, किसी भी आप सर्वे एजेंसी को देखेंगे जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, हर किसी ने हरियाणा में साफ तौर पर दिखाया है कि कांग्रेस को बढ़त है, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, 46 सीटों पर ही बहुमत मिल जाता है। और किसी भी, शायद एक जिसने दिखाया है कि कांग्रेस को 45 सीटें मिल रही हैं, बाकी जितने भी आप देखेंगे इस ग्राफिक के अंदर, अगर आप देखेंगे तो सभी बता रहे हैं कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल रही है कांग्रेस को। अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर थोड़ा सा देख लीजिए, किस तरह की तस्वीर वहां पर आई है। आज तक सी वोटर ने अगेन भारतीय जनता पार्टी को 27 से 32 सीटें दी हैं, बहुमत का आंकड़ा 46 है वहां पर भी। तो आप देख लीजिए, बहुमत से दूर भारतीय जनता पार्टी रह जा रही है। इसी तरह कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है, कांग्रेस प्लस दिखाया गया है। एनसी की निश्चित तौर पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में 14 सीटें जीती थी, जब 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 10 साल पहले वहां विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद रखना होगा। उस समय कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, और जम्मू रीजन में कांग्रेस का प्रदर्शन उस समय बहुत खराब रहा था। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, ये जो चारों जिले हैं, वह कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है उमर अब्दुल्ला, इस बार 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 गुजारिश कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं से, जो जोर लगाना है जम्मू में लगाइए, आप घाटी में ज्यादा जोर लगा रहे हो, आप जम्मू जाओ, वहां जोर लगाओ। जब 8 तारीख को नतीजे, असल नतीजे आएंगे, तो पता चलेगा कि जम्मू क्षेत्र में, ये जो जिलों का नाम मैंने 4 लिया, यहाँ कांग्रेस क्या कर पाई है, क्या उसका खाता खुला है, कितना बेहतर प्रदर्शन है या कैसा प्रदर्शन है। हालांकि यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसी जो गठबंधन है, वो बहुमत के करीब करीब पहुंच रहा है। और बाकी जितने भी, चाहे आप एक्सेस माई इंडिया के साथ देखें, पीपल्स पल्स का देखें, गुलिस्तान न्यूज देखें, रिपब्लिक मैट्रिक्स का देखें, किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आसपास भी नहीं दिखाया है। और तमाम सारे एग्जिट पोल कांग्रेस अलायंस, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनको बहुमत के आसपास दिखा रहे हैं। पीडीपी किंग मेकर हो सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। पिछली बार पीडीपी जो थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। उस समय एनसी कांग्रेस ने पीडीपी पर कई सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे थे, उसके पहले ये चर्चा की गई थी कि कांग्रेस चाहती है कि इस गठबंधन के अंदर पीडीपी का भी योगदान हो और पीडीपी भी आए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। चुनाव नतीजे आने के बाद क्या स्थिति बनेगी, वो तस्वीर साफ होगी। तो डॉक्टर साहब, मैंने ये दिखा दी है तस्वीरें आपके सामने, एग्जिट पोल आप भी देख चुके हैं, दोनों राज्यों पर आपकी भी पैनी नजर थी, आप भी चर्चा कर रहे थे। जिस दिन प्रचार बंद हुआ हरियाणा में, उस दिन भी हमने चर्चा की। अब आज की तारीख में आप क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल का हश्र सबने देखा था, आपकी नजर क्या है, आपकी उम्मीदें क्या है, आपका अनुमान क्या है? देखिए वात्सल जी, जो आज वोट का पैटर्न रहा है,
उसके हिसाब से शहरी इलाकों में बीजेपी मजबूत रही है और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस काफी मजबूत रही है। ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी ग्रामीण इलाके में है, नेचुरल है कि कांग्रेस ज्यादा सीटें ला रही है। ये जिनसे अनुमान था कि ये वोट कटवा बनेंगे, वो लोग कुछ वोट काट नहीं पाए। जैसे आप कोई खास कर नहीं पाई, जेजेपी कुछ कर नहीं पाई, तो इन सब चीजों से ये एकदम स्पष्ट हो गया कि लड़ाई जो है ये दो तरफा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा टक्कर है और सीधा टक्कर में कांग्रेस बहुत मजबूत दिख रही है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सीटें भी ज्यादा है, तो इस हिसाब से कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है और ग्रामीण इलाकों में वोट परसेंटेज भी ज्यादा बढ़े हैं। वैसे चुनाव के प्रचार के दरमियान भी ये लगता था कि 55 सीटें कांग्रेस जीतेगी। एक इंटरनल भी पार्टियों का अपना सर्वे चल रहा था, तो एक अनुमान था कि 55 सीट प्लस 20-22 सीटें ऐसी थी जिसपे ट्रायंगुलर फाइट की संभावना थी और उनमें एज मिला हुआ था कांग्रेस को। 10 से 15 सीटें कांग्रेस उस 22 सीट में जीतने की संभावना लग रही थी। तो लगता है कि इस बार जरूर उन 22 सीटों में कांग्रेस दिख रहा है। इस एग्जिट पोल से भी दिख रहा है कि लगभग 10 सीटें यानी 65 के करीब सीट कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। हाँ, ये बीजेपी का अनुमान कम जो था वो कम नहीं है। जैसे पहले लोग अनुमान लगा रहे थे, बहुत लोगों का जो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, जो फील्ड में थे वहां के कंस्टिट्यूएंसीज में, उन लोगों से जो फीडबैक मिल रहा था, लगता था कि 15 तक जाएगी बीजेपी, लेकिन नहीं, अभी वो 20 से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कमोबेश जो अभी आया है एग्जिट पोल, हम लोग को भी अनुमान लगता है। जो हम लोग का अनुमान है कंस्टिट्यूएंसीज में जो पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से जो लोग घूम रहे थे और जो फीडबैक आ रहा है पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, बूथ से, उस हिसाब से कह सकते हैं कि कांग्रेस 60 से ऊपर सीट जीत रही है और बीजेपी 20 से ऊपर सीट 20 के लगभग सीट जीत रही है, या 20 से थोड़ा ऊपर, 2-3 ऊपर हो सकता है, 23 के लगभग। जी, तो बिल्कुल यह बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो स्पष्ट कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं, आपके पास जो रिपोर्ट्स होंगी, निश्चित तौर पर आपकी अपनी रिपोर्ट्स होंगी, और हमारा जो पहले भी हमने कहा था इस पर, और जो आकलन किया था चुनाव के पहले, हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि आखिरी रात में भी बहुत कुछ बदल जाता है। आज जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है, इससे ज्यादा मुझे कम से कम उम्मीद थी कि इससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए। 5 बजे तक के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, वो फाइनल आंकड़े नहीं थे, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ पहले नजर आ रही थी साफ कांग्रेस के फेवर में। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है, डॉक्टर साहब को लग रहा है, योगेंद्र यादव ने जो कहा है उस दिशा में ये बात कर रहे हैं कि एक आंधी चल रही है कांग्रेस की, लेकिन हमारा मानना यह है कि आंधी से थोड़ा कम, यानी 55 के आसपास होना चाहिए। कांग्रेस सरकार बना रही है, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बना रही है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आंधी चल रही है तो हो सकता है कि 60 के ऊपर भी चली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, हरियाणा की खासतौर पर बात की जा रही है, उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। हालांकि मैं दोबारा राइडर के साथ कह रहा हूं कि एग्जिट जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को आएंगे। एग्जिट पोल का हाल हम सभी ने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था। डॉक्टर साहब, आपने बात की हरियाणा की, जो आपको फीडबैक मिला, जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्योंकि आपने हरियाणा के लिए वही बात की जो एग्जिट पोल बता रहे हैं या जो सट्टा बाजार ने पहले कहा था, आपका अनुमान भी लगभग उसी के करीब है। आपने पार्टी कैडर्स के साथ सीधे फीडबैक लिया है। जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या आपको भी वैसा ही लग रहा है? कमोबेश कमोबेश ये जरूर टफ फाइट है, लेकिन बीजेपी कहीं जीतती हुई नजर नहीं आ रही, जीत की स्थिति में नहीं है। ये दूसरे तीसरे जो हैं उप सीट ले आ रहे हैं, जिससे ये हो सकता है कि मेजोरिटी कंप्लीट न हो सके, कांग्रेस का 1-2 घटे, लेकिन बीजेपी कहीं दूर तक नहीं है। बीजेपी
मतलब वो इस स्थिति में नहीं है कि दो चार लोगों को लेकर के सरकार बना ले। बीजेपी इस स्थिति में नहीं है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक और दांव है, एक और दांव जिसकी चुनाव के दौरान बहुत बात हुई थी। खास तौर पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, उनके नेताओं ने बात की, पीडीपी ने बात की। घाटी में बहुत ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, 40% के लगभग, जम्मू के मुकाबले। वैसे ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में 40% निर्दलीय उम्मीदवार थे, स्वतंत्र उम्मीदवार जिनको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनमें ज्यादा संख्या घाटी में थी। और ये डर था, एक आशंका थी पीडीपी और कांग्रेस और जो अलायंस था एनसी का, उन्हें एक आशंका थी, उनके कई नेताओं को आशंका थी कि कहीं उनके वोट कटे ना, कहीं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 19 कैंडिडेट उतारे थे और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, किसी भी पार्टी से मजबूत थी। 46 सीटें जम्मू की हैं। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें दिखाई जा रही हैं 27 से 32, मेरा अनुमान है कि इससे भी ज्यादा तक बीजेपी जा सकती थी, इससे भी ज्यादा जा सकती थी। खासतौर पर जम्मू में जो मैंने फील किया लोगों के बीच, क्योंकि वहां पर कई लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कैपिटल हेडलाइंस को बताया था, वो वीडियो भी हमने पोस्ट किया था कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स बदले, कई अहम लोगों को टिकट नहीं दिया जम्मू में, तो उसका बड़ा पॉजिटिव साइन रहा। उनका यह कहना था कि अगर कैंडिडेट नहीं बदले जाते तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था। लेकिन फिर भी दिखाया जा रहा है कि जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी 46 में से 40 तक सीटों पर जाने की, या 35 प्लस की उम्मीद कर रही थी, वो नतीजे एग्जिट पोल कम से कम नहीं दिखा रहे हैं। और जो नतीजे घाटी के भी दिखाए जा रहे हैं, वो ये नतीजे, अगर एग्जिट पोल लगभग लगभग सही साबित हुए, तो एक यहां पर यह भी है कि जो निर्दलीय थे, वो उस तरह का खेला उन्होंने नहीं बिगाड़ा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बल्कि पीडीपी, जिससे उम्मीद ज्यादा नहीं की जा रही थी, कांग्रेस के अलावा बाकी लोग ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे, उसका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात सही है, पीडीपी का ही खेल प्रमुख है। 8 से 9 सीट उम्मीद है मिलने की उसकी, और अगर कांग्रेस को 43 सीट मिलता है तो बीजेपी अगर दूसरे किसी को साथ भी अगर लेता है, जो इंडिपेंडेंट है, जिसकी बात हो रही है इंडिपेंडेंट लोगों की घाटी में, जैसे इंजीनियर्स वगैरह जो लड़ रहे थे उन लोगों की बात, तो पर भी बीजेपी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पीडीपी दोनों को रोक देगा। अदरवाइज अगर दो चार अगर उन निर्दलीय चाहे और दूसरे जो हैं छोटी छोटी दलें हैं, वो जो एनसी के ये प्रभाव में होंगे, अगर वो चले जाते हैं तो आराम से सरकार बन जाएगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जी, आप पीडीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन कई जो एग्जिट पोल है, मैं दोबारा एग्जिट पोल पर अगर आता हूं, तो वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है, कई तो बिल्कुल उसको कंफर्टेबल मेजोरिटी दे रहे हैं, जिसमें पीपल्स पल्स है। आप देखिए 46 से 50 सीटें, 46 सीटों पर आपको मेजोरिटी मिल जाती है। अगर 46 से 50 सीटें गठबंधन के पास आ जाती है, तो उन्हें किसी के समर्थन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बार बार दावा कर रहे थे राहुल गांधी, और खून के रिश्ते की दुहाई दे रहे थे, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो कह रहे थे कि बहुत कुर्बानियां उनकी पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लिए दी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से तस्वीर बदली है जम्मू कश्मीर की, तकदीर बदली है जम्मू कश्मीर की, पत्थरबाजी, हड़ताल, आतंकवाद, इन सब पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई गई है, जिस तरह से काम हुए हैं, नई नई योजनाएं आई हैं, उसको लेकर बड़ी उम्मीदें थी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है, आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आने की संभावना है, या क्या फीडबैक अगर जम्मू कश्मीर से आपको कुछ मिला है तो? नहीं, कमोबेश यही रहेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो कमोबेश यही रहेगा। जैसे हरियाणा में ज्यादा कंफर्टेबल है, यहाँ वो स्थिति नहीं है। ये 44 भी आ सकता है और 48 भी आ सकता है। तो 44 की स्थिति में, 44 की भी स्थिति होगी तो हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट 2-3 आ जाए, मिल जाएगा, कोई पीडीपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उम्मीद है कि कांग्रेस एनसी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी वहां पहुंच नहीं पा रही है।
बीजेपी को जहां पहुंचना चाहिए देखने की वहां बात नहीं। यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी और जिस परिसीमन के बाद बहुत से लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, क्योंकि आपको याद करना होगा कि 2014 में जब विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के हुए थे तो कुल 27 विधानसभा की सीटें थी। तब पूरा स्टेट था, लेह का इलाका, लेह लद्दाख भी शामिल था उसमें, और उस समय 87 सीटें थी, जिसमें 37 सीटें जम्मू क्षेत्र की थी। लेकिन बाद में जब परिसीमन हुआ तो जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ी और बढ़कर वो 46 हो गई, और 43 हो गई, माफ कीजिएगा, जम्मू क्षेत्र में, और 47 सीटें जम्मू कश्मीर क्षेत्र की थी। तो जम्मू में 43, 47 सीटें घाटी में, और इस तरीके से पूरा 90 सीटों की विधानसभा, जिसमें से 46 आपको बहुमत के लिए चाहिए होती हैं। तो ये तस्वीर हुई वहां की। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं हरियाणा के लिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एग्जिट पोल आज की रात कांग्रेस के नेताओं को अच्छी नींद आएगी। हरियाणा में तो कंफर्टेबली आएगी ही। राहुल गांधी खास तौर पर खुश होंगे। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कई दावेदार हैं, और खास तौर पर दो बड़े दावेदार हैं, कुमारी शैलजा हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो लड़ाई 8 के बाद शुरू होगी। लॉबिंग तो ये लोग पहले से शुरू कर देंगे, और जैसा बताया जाता है कि हुड्डा साहब अपने करीबियों को ज्यादा टिकट देने में कामयाब, दिलवाने में कामयाब हुए हैं, तो दबदबा निश्चित तौर पर वो रेस में आगे बताए जा रहे हैं। दूसरा, हमने कर्नाटक में सिद्धारमैया साहब का एग्जाम्पल भी देखा था कि वहां पर सिद्धारमैया को उनके अनुभव को तरजीह दी गई थी। हरियाणा में क्या मॉडल होगा कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, लेकिन कम से कम आज की रात हरियाणा के कांग्रेस नेता कंफर्टेबली सोएंगे एग्जिट पोल देखने के बाद। वात्सल जी, हरियाणा के कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले से आराम से सो रहे हैं। तो क्या वोटिंग परसेंटेज जो घटा है वो उसकी वजह यही है कि वो आराम से सोते रहे और वोटरों को निकाल नहीं पाए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। 71% तक वोट पोल हुआ है देहाती इलाकों में। नहीं नहीं, आप वो सो रहे थे तो मतलब किस लिए सो रहे हैं? उनको तो वोट गिरने के बाद सोना चाहिए ना। एग्जिट पोल देख के सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। सो तो रहे थे, नहीं, लेकिन डराने काम वाले सपने आ रहे थे। सोने के बाद क्या हो रहा था, आराम से सो रहे थे, तो सोने के बाद कुछ सपने देख रहे थे, अच्छे देख रहे थे, बुरे देख रहे थे, आशंका थी, परेशानी थी, अच्छे ही क्या था? सपने अच्छे ही सपने देख रहे थे, क्योंकि जो काम करते हैं फील्ड में, जो वर्कर काम करते हैं बूथों पर, लोगों के बीच में, उनको बहुत कुछ पता रहता है, और वो पता था कि हमारी आराम से बहुमत मिलेगी इस प्रदेश में, इसलिए काम अपना कर रहे थे। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने कितना मेहनत किया अंतिम क्षणों तक। बीजेपी वाले छोड़ के भाग गए, कांग्रेस वाले छोड़ के नहीं भागे, अंतिम क्षण तक रैली करते नहीं, रहे। ये आप कैसे कह रहे हैं कि भाग गए? भागे तो नहीं, मैदान में तो कांग्रेस के नेता थे, तो बीजेपी के नेता भी थे। ये भागना शब्द थोड़ा सा ऐसा है। हाँ, ये आपने सही कहा। हमने 2 दिन पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि 29 सितंबर के बाद गृह मंत्री अमित शाह और 1 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां कोई रैली नहीं हुई। लेकिन कोशिश ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के वर्कर्स कर रहे थे। राहुल गांधी आखिरी दिन तक भी, प्रचार बंद होने के समय तक, 3 अक्टूबर तक भी वो मैदान में थे, महेंद्रगढ़ में थे, और एक बड़े नेता को, अपने दलित नेता को, एक दलित चेहरे को, तंवर साहब को अपनी स्टेज पर लाने में भी वो कामयाब रहे। ये बात एक अलग है। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर ही था कि जम्मू कश्मीर से भी जो एग्जिट पोल के बाद इशारे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एज मिल रही है, हरियाणा में तो कंफर्टेबल मेजोरिटी ज्यादातर एग्जिट पोल दे ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले लोकसभा चुनाव में 99 सीटें, इसके बाद अब ये 2 राज्य, 2 अहम राज्य, प्रमुख राज्य, जिनके ऊपर आगे की दिशा, क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड पीछे पीछे है, तो क्या कांग्रेस के लिए कुछ बूस्टअप, राहुल गांधी के लिए कुछ बूस्टअप अगर ऐसी चीजें आती हैं, या अभी एग्जैक्ट इंतजार करना चाहेंगे कि 8 अक्टूबर को कहीं फिर खेल आना बदल जाए, कहीं वैसा ना हो जाए जो मध्य प्रदेश राजस्थान में हुआ था, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि गुब्बारा पिचकने वाला है? नहीं, लगता नहीं है वात्सल जी। एग्जिट पोल भी अपने पिछले निर्णयों से कुछ न कुछ सीख ली है। वो लगातार 400 पार कर रहे थे, जो स्थिति बनी, तो उन लोग पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ख्याल से नहीं होगा कि आप इस तरह के कीजिए। तो इस बार कुछ सच चल रहा होगा। एक देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी रहती है, बीच बीच में कुछ अपना ढील देता है, आगे चल करके उसमें कुछ
ये करने के लिए। तो महाराष्ट्र और झारखंड वगैरह के छोड़ने के लिए यहाँ चूंकि वैसा बना हुआ नहीं है जो परिस्थिति है, तो इसमें बेकार के कुछ ऐसा ज्यादा दिलवा करके और निराश नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए 19 सीट पे लड़ी है घाटी में वात्सल जी 19 सीट पे सिर्फ लड़ पाई 46 में, 47 में सिर्फ 19 पे बीजेपी लड़ी। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या परिस्थिति है। नहीं, परिस्थिति क्या रणनीति भी हो सकती है डॉक्टर साहब। और जो एग्जिट पोल है उन्होंने एक तस्वीर बनाई है, ये तस्वीर कितनी सही है कितनी गलत है, डॉक्टर साहब को यानी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को उम्मीद है कि इस बार एग्जिट पोल सच्चाई के ज्यादा करीब होने चाहिए, क्योंकि जो पोल करने वाली एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, उनकी साख भी दांव पर है, क्योंकि बड़ा झटका खा चुके हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। और जो नतीजे आए उसमें पार्टियों के गुण दोष को देखने से ज्यादा एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों की लानत मलानत हुई। तो आज ये एग्जिट पोल आया है, 2 राज्यों के आए हैं जिनके फेवर में बातें जा रही हैं। डॉक्टर साहब ने तो कहा कि जिस दिन प्रचार बंद हुआ उसी दिन से आराम से सो रहे थे वर्कर्स, लेकिन मुझे लगता है कि जिनको ये आज एग्जिट पोल से एक मोहर लगी है, एक उम्मीद जगी है, उनके लिए शायद ये वक्त है थोड़ा सा सेलिब्रेट करने का। असली सेलिब्रेशन आपको दिखेगा जब नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। हम दोबारा कल फिर चर्चा करेंगे, कुछ अलग मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कुछ अलग तरह की चर्चा करेंगे। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत आभार। और हमारे गेस्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी जो ट्रैवल करके पहुंचे हैं आज, उन्होंने इतनी रात में हमें वक्त दिया,